जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौतम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नॉलेज इफेक्ट्स। आज है 13 जुलाई। तो डेली डोज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? ए. झारखंड, बी. उत्तराखंड, सी. पंजाब और डी. बिहार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भी अब चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो इसका आंसर है बी. उत्तराखंड। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांस के साथ समझौता किया है? ए. करूर वैश्य बैंक, बी. पंजाब नेशनल बैंक, सी. एक्सिस बैंक और डी. देना बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बजाज एलियांस के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं पर उपलब्ध होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए. करूर वैश्य बैंक। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है? ए. जापान, बी. अमेरिका, सी. भारत और डी. ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन के विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की भी पेशकश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ऑस्ट्रेलिया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? ए. विनोद राय, बी. अनिरुद्ध चौधरी, सी. राहुल जौहरी और डी. सबा करीम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था और सीईओ के तौर पर उनका कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन उन्होंने इस साल फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी. राहुल जौहरी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? ए. श्रीलंका, बी. चीन, सी. पाकिस्तान और डी. भारत। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ एक ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है। ओपन स्काई एग्रीमेंट दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में समझौता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी. भारत। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, WHO की घोषणा के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले 2 देश कौन से हैं जो रूबेला और खसरा को 2023 के लक्ष्य से पहले समाप्त करने वाले देश बन गए हैं? ए. थाईलैंड और उत्तर कोरिया, बी. भारत और इंडोनेशिया, सी. मालदीव और श्रीलंका, डी. भूटान और बांग्लादेश। WHO ने पूर्व एशिया क्षेत्र में मालदीव और श्रीलंका दोनों को 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला दोनों से मुक्त घोषित किया है। WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहां कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी. मालदीव और श्रीलंका। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए. महाराष्ट्र, बी. तेलंगाना, सी. कर्नाटक और डी. तमिलनाडु।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक आभासी मंच पर मुंबई के पनवेला डाटा सेंटर पार्क में हीरानंदानी ग्रुप के योटा इंफ्रास्ट्रक्चर के वन योटा NM1 डेटा सेंटर के विश्व के दूसरे सबसे बड़े और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, किस देश ने WHO से वापसी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया है? ए, रूस, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, ऑस्ट्रेलिया और डी, ब्राज़ील। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को WHO से वापस लेने के अपने फैसले की औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दी है। अमेरिका 21 जून 1948 से WHO संविधान का पक्षकार है और प्रतिवर्ष सबसे अधिक 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान देता है। इस संबंध में अमेरिका को 1 वर्ष की नोटिस अवधि अर्थात 6 जुलाई 2021 तक सेवाएं देनी होगी और वर्तमान और पिछले बकाये को भी साफ करना होगा, जो कि लगभग 200 मिलियन डॉलर है। तो इसका आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, किस भाषा के प्रथम समाचार पत्रिका कार्यक्रम को अखिल भारतीय रेडियो ने प्रसारित करने की योजना बनाई है? ए, ओडिया, बी, संस्कृत, सी, मराठी और डी, हिंदी। ऑल इंडिया रेडियो संस्कृत साप्ताहिकी शीर्षक से अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम को संस्कृत में प्रकाशित करेगा। तो इसका आंसर होगा बी, संस्कृत। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, वह पहला देश जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की है? ए, जर्मनी, बी, इटली, सी, ब्राज़ील और डी, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है। जर्मन संसद ने 2038 तक कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों और 2022 तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की भी योजना बनाई है। इसके लिए उन्होंने 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने देश के युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है? ए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, बी, गूगल इंडिया, सी, IBM इंडिया और डी, फेसबुक इंडिया। एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ देश के युवाओं की डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इसके तहत अगले 1 साल तक देश भर में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जाएगा। तो इसका आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन के किस संस्करण में भाग लिया था? ए, पहले, बी, चौथे, सी, 8वें और डी, 13वें। मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन नामक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का 4वां संस्करण में भारत से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया। यह 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस संस्करण की अध्यक्षता संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चौथे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय डायनामिक लिमिटेड ने DRDO और DRDL के साथ किस मिसाइल प्रणाली के लाइसेंस समझौते और हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, धनुष, बी, निर्भय, सी, प्रहार और डी, आकाश। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के साथ भारतीय सेना वेरिएंट के आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर है डी, आकाश। तो आइए चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी किया है? ए 25 मिलियन $, बी 50 मिलियन $, सी 75 मिलियन $, और डी 100 मिलियन $। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहली किस्त के रूप में 50 मिलियन $, जारी किए हैं। यह राशि स्वीकृत 100 मिलियन $, की राशि का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 50 मिलियन $। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 15वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? गोल्डन बर्डविंग तितली, ग्रास येलो तितली, प्लेन टाइगर तितली, कॉमन क्रो तितली। हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्राइड्रस आइकस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गोल्डन बर्डविंग तितली। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्न पे। तो आज का प्रश्न है, वानखर तितली संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ए चेन्नई, बी मेघालय, सी उत्तराखंड और डी कर्नाटक। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरह यह वीडियो होता है यहीं समाप्त। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।